हाँ तो जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि है क्लास 12th। ठीक है, 12th का आज हिंदी पढ़ाएंगे। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे? हिंदी। ठीक है, तो आज हिंदी क्लास 12 का पढ़ाया जाएगा, जो कि चैप्टर का नाम है उसने कहा था। इसका लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो पहले आप लोग को लेखक परिचय और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आप लोग को स्टोरी भी पढ़ाया जाएगा इसी वीडियो में। आप लोग को इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का तैयारी कराया जाता है बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसने कहा था, इस कैसे याद रखेंगे? तो उसने एक लड़की से एक लड़का कुछ बोला था तो वह शर्मा गई थी। उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी। ये क्या है? तो कहानी है। ठीक है, ये सब कहानी में सुनने के लिए अच्छा लगता है। ये क्या है? कहानी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी लेखक। इसका जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ये। ठीक है, आप लोग को याद रखिएगा। जितना भी स्टार वाला बता रहे सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। आप लोग को ध्यान रखिए, इतना जब पढ़ लीजिएगा आप लोग से टोटल ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए निधन 12 सितंबर 1922 को। ठीक है, चलिए जन्म स्थान जयपुर राजस्थान में। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर है मूल निवास। मूल निवास कहाँ हुआ था? गुलेर गांव में, बालकृष्ण भट्ट का। ठीक है, चलिए जिला कांडला हिमाचल प्रदेश। चलिए आगे। उसके बाद पिता का नाम पंडित शिवराम था। क्या था? पंडित शिवराम। शिक्षा कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटर तथा मैट्रिक किया। उसके बाद कहानियाँ सुखमय जीवन 1911 में लिखा, बुध का काटा 1911 में, और उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था लिखा था 1915 में। तो आप लोग को ध्यान रहेगा। चलिए आगे। आगे आप लोग का है प्रमुख निबंध। प्रमुख निबंध है अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज। ये इम्पोर्टेंट तो था, हम बता दिए, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। आदि और भी है एक दो, तो आप लोग बुक में पढ़ सकते हैं, पर ये इम्पोर्टेंट है इतना। चंद्र शर्मा गुलेरी 20वीं शताब्दी के प्रमुख चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक एक प्रमुख लेखक थे। ठीक, चलिए चलिए आगे। आगे आप लोग का है वे द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार और बहुमूल्य विद्वान थे। आगे चलिए। गुलेरी जी ने कुल 3 ही कहानियाँ लिखा। कितना कहानियाँ लिखा? तो 3 कहानियाँ लिखा। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आज इस चैप्टर का खेल खत्म हो जाएगा। उसने कहा था, उसने कहा था उनकी अमर रचना है। क्या रचना? अमर रचना। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ठीक, चलिए 12 वर्ष का लड़का। लड़का का एज क्या था? आगे पढ़ाएंगे चैप्टर में तब आप लोग को समझ आए। लड़का का एज था 12 वर्ष। लड़का का घर कौन था? मांझे। आगे चलिए 8 वर्ष की लड़की थी। उसका घर कहाँ था? मंगरे। 8 वर्ष की लड़की थी। विनोद लिखा गया, मगरे था। ई ना मगरे, विनोद नहीं हो जाएगा, मंगरे सिर्फ होगा। लड़की का घर मंगरे, 8 वर्ष उम्र थी। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा लड़की का उम्र क्या थी? 4 ऑप्शन देगा, आप लोग को पता रहेगा तो मार दीजिएगा। घर भी पूछ सकता है। चलिए चलिए किताब में चर्चा। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही। ये दे देगा हेडिंग, बोलेगा इस किस चैप्टर से। 4 गो अध्याय का नाम दे देगा, आप लोग ये जानिएगा तो ऑप्शन मार के आइएगा। चलिए आगे। फिरंगी मैम फल और दूध का क्या देती है? वर्षा कर देती है। फल और दूध का किसका करती है? फल और दूध का। चलिए आगे। वजीरा सिंह लप्टन का विद्युतक था। ये भी याद रखना। जार क्या है? मौत है। निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिलते। ठीक, चलिए ये सब आप लोग को याद रखना। ये दे देगा, पूछेगा किस चैप्टर से, तो आप लोग को चिन्हना है किससे है। उसने कहा था से। चिल्लाना सिंह नंबर 77 राइफल के जमादार हो गया था। उससे सैनिक में नौकरी हुआ था, जमादार के पद पे। ठीक है, 77 नंबर राइफल का था नंबर। चलिए आप स्टोरी को, चलिए बिना किसी देरी के हुए स्टोरी के। चलिए आप लोग को स्टोरी सुनाएंगे। इसमें जो है ना, इसमें ये जो है प्रेम के बारे में बताया गया था। ठीक है, लड़का, ठीक, लड़का और, ठीक है, और लड़का और लड़की के बारे में, प्रेम के बारे में बताया गया। किसके बारे में? प्रेम के बारे में। तो चलिए समझते हैं स्टोरी के माध्यम से। चलिए
प्रेम के बारे में, एक लड़का था, ठीक, एक लड़का था, ठीक, एक लड़की थी, एक लड़की, ये हुआ गर्ल, ये हुआ बुआ। तो लड़का और लड़की, ठीक, एक अमृतसर का शहर था, अमृतसर में लड़का लड़की अपने मामाओं के यहाँ आए हुए थे। वो जो है दोनों मामाओं के यहाँ आए हुए थे। एक लड़की आई थी मामाओं के मतलब घर पे घूमने के लिए, तो वो सुबह मार्केट गई हुई थी 10-11 बजे के आसपास। तो मार्केट जब गई हुई थी लड़की, जो है ना मार्केट गई हुई थी, ठीक है, वो मतलब कुछ पकवान बनाने के लिए, बेसन खरीदने के लिए, और लड़का भी मार्केट गया हुआ था। अपना मामा, उनके मामा भेजे थे दही लाने के लिए, केस धोते उसका मामा दही से, ठीक है। तो लाने गए थे, तो लड़की जो है मतलब कि रोड पे जो जा रही थी, एक टांगे वाला गुजर रहा था, तो लड़की उसके अंदर आ जाता पहिए के नीचे। लड़का उधर से दौड़ के आया, उसे बचा लिया। बचा जब लिया तो लड़की पूछा, बचा लिया तो उसका एहसान कर दिया। तब दोनों मतलब एक ही दुकान में सामान लेना था, तो दोनों दुकान पे जाके मिला, दोनों सामान लिया और दोनों साथ ही आने लगा। तो लड़की पूछता है, तुम कहाँ यहाँ पे आए हो? लड़का बोला, मैं मामा के यहाँ आया हूँ, ठीक है, मामा के यहाँ आया हूँ। तो लड़की भी बोला, मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, अतर सिंह की बैठक में, वो मेरे मामा है। लड़की का मामा कौन है? अतर सिंह, उसके बैठक में आए। तो लड़का भी बोला, मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। तो इसी तरह चलते रहा। तो लड़का लड़की बात करते करते गया, कभी दूध वाले के यहाँ मिलता था, तो कभी सब्जी वाले के यहाँ, कभी फल वाले के यहाँ, मतलब कि मार्केट में बराबर वो दोनों मिलता था, ठीक है, मार्केट में तो बराबर वो दोनों मिलता था। आप लोग स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। तो बराबर जब मिलता था तो लड़का एक दिन पूछता, एक महीना बीत गया तो पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई क्या? लड़का लड़की से पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई क्या, ठीक है। तो लड़की बोला, लड़की हंस के चली गई। फिर अगले दिन सब्जी मालिक के यहाँ मिला, तो फिर लड़का उसके साथ जोड़ने लगा। लड़का भी कुछ सामान लेने के लिए आया था। तो फिर चलते चलते बोला कि तेरी कुड़माई हो गया। ऐसे करते करते लड़का को पूछते पूछते महीना और 1.5 महीना बीत गया। तो एक दिन लड़की गुस्सा से बोली, धत, ये देखते नहीं रेशम था कटा हुआ सालू, आज ही तो कुड़माई हुई है। तो लड़का को गुस्सा आ गया। तो गुस्सा जब लड़का को आ गया तो सुन लिया कि उसका मंगनी हो गया। कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। तो लड़का जो है ना, लड़का अपना रास्ते से चलने लगा, मतलब अपना घर की ओर जाने लगा। तो इसको रास्ता में एक सब्जी वाला मिला। कौन मिला? सब्जी वाला। तो उसका सब्जी को उड़ेल दिया। एक कुत्ता मिला, ठीक है, कुत्ता। तो कुत्ता को उसने पत्थर मारा। उसके बाद एक दूध वाले का दूध को उड़ेल दिया। तो ऐसे करते करते वो अपना घर इधर जाने लगा। तो एक पूजा पाठ स्नान करके आ रही महिला से टकराया। वो अंधे की उपाधि उसको दिया। ऐसे करते करते मतलब उसको गुस्सा बढ़ गया, इसका कुड़माई हो गया, हम इससे प्यार करते जैसे वैसे, मतलब वो सोचने लगा। तो अब कैसे होगा, इसी तरह से गया। तो उसके बाद लड़की अपना रास्ता ले ली, वो अपना रास्ता। तो वो लड़का पढ़ने लिखने लगा, पढ़ लिख के एक बड़ा सैनिक बना, ठीक है। उसको सैनिक में जॉब हुआ। उसका पिता भी पहले काम करता था सैनिक में, नौकरी था, जॉब आर्मी में, जिसे कहते हैं आर्मी। और लड़का का भी आर्मी में सिलेक्शन हुआ, तो रहने लगा। तो ठीक है। तो नहीं, मतलब कि उसका पिता का नहीं था नौकरी, सॉरी गलती हो गया, मतलब वो जो है ना नौकरी लिया, ठीक, नौकरी लिया, जमादार के पद उसको मिला। 77 नंबर राइफल था, ठीक है। तो 77 नंबर राइफल था, तो वो नौकरी करने लगा, ठीक है। और सूबेदारनी उसका नाम था लड़की का, ठीक है। सूबेदारनी का शादी एक लखनऊ सिंह से हुआ, ठीक है। किस लखनऊ सिंह मतलब इसका नाम था सूबेदार, मतलब कि लखनऊ सिंह था जो लड़का लड़की से प्यार करे, उसका नाम था लखनऊ सिंह। और उसके बाद लड़की का जो शादी हुआ वो हुआ हजारा सिंह से, सूबेदार हजारा सिंह से शादी हुआ। तो मतलब कि वो भी पद पे था, नौकरी का पद पे। तो वो जो है ना, मतलब कि लखनऊ सिंह को बोला क्या, ठीक है, ऐसे उसे पूछा, बातचीत किया, वहाँ पे सब दोस्त बन गया। जब गांव आया लखनऊ सिंह, तो वो जो दोस्त लगाया था सूबेदार हजारा से, ठीक है, वो जो है
बोला कि सूबेदार हजारा तुम जब घर आए ही गए हो तो मेरे घर भी एक बार घूमने आ जाना, मेरा भी घर बगल में। तो लड़का को पता नहीं था मेरी जो जिससे मैं प्रेम करते थे बचपन में 8 वर्ष की लड़की से पहले, उसी का पति है ये, उसको पता नहीं था। ठीक है, तो वो घर आया घूमने के लिए। ठीक है, सूबेदारनी का पति और बेटा दोनों फौज में नौकरी था। ठीक है, तो आया घूमने के लिए, तो सूबेदारनी उसे चिन्ह लिया लहनो सिंह को। तो सूबेदारनी कहने लगता है हमको पहचाने धत रेशम सा कटा, आप जो पूछते थे तेरी कौन हो गया। तो लहनो सिंह को याद नहीं आ रहा था, तब धीरे धीरे उसको याद है, ओ पहले बचपन में मामों के यहाँ गए थे तो ऐसे ऐसे हुआ, तो याद आ गया, तो वो पहचान लिया। तो सूबेदारनी उसे बोला, मतलब लहनो सिंह और उस बोधा सिंह, सूबेदार और सूबेदार हजरा सिंह और बोधा सिंह उसका बेटा का नाम था। वो दोनों थोड़ा बाहर गए थे कुछ काम से, इधर दोनों बैठे हुए थे, वो लड़का लहनो सिंह प्लस सूबेदारनी। तो सूबेदारनी लहनो सिंह से कहता है, ठीक है, आप लोग को लिख के नहीं समझाएंगे, हम बोल के समझा रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, तो बोले कि लहनो सिंह जब आप हमसे सच्चे प्रेम करते हो या करते थे पहले, तो आप मेरा वचन एक निभाइएगा। तो सूबेदारनी बोलता है हाँ बिल्कुल निभाएंगे, आप कहिए ज़रा। तो वो सूबेदारनी बोला कि मेरे पति और पुत्र का रक्षा करना, फौज में वहाँ लड़ाई जो होता है उसका आप रक्षा करना, इतना हम आपको जिम्मेदारी देते हैं। सही समय सलामत घर आना चाहिए, क्योंकि युद्ध था। तो उसके अगले दिन बाद ही कॉल आता है बॉर्डर से, यहाँ पे सिपाहियों का ज़रूरी है, यहाँ युद्ध हो रहा है बॉर्डर पे। तो वो जर्मन में हुआ था, इंडिया और जर्मन के बीच। तो जर्मन से लड़ाई करना आप लोग को आना पड़ेगा। तो वो सब चले गए। तो लहनो सिंह उसका पूरा ख्याल रखा, सूबेदार हजारा सिंह का प्लस लहनो सिंह का, उसका बेटा बोधा सिंह का। बोधा सिंह को ठंड लगता तो वो अपना जैकेट उकेट जो था दे देता उसको पहनने के लिए, ठंड लगता था रेजा अपना नहीं ओढ़ता था, पर लहनो सिंह उसको बोधा सिंह को दे देता था। तो ऐसे करते करते दिन बीता। ठीक है, उसका वो सबका ख्याल रखने लगा, सूबेदार हजारा का भी ख्याल रखने लगा प्लस लहनो सिंह का भी। ऐसे करते करते युद्ध जब हुआ तो एक जर्मन मतलब कि उसका जो बॉस था उसके रूप में एक जर्मन लेफ्टिनेंट आ गया था। तो जर्मन लेफ्टिनेंट जब आ गया था तो लहनो सिंह वो समझ गया ये साला कोई है दूसरा, को ये तो मेरा नहीं हो सकता लेफ्टिनेंट साहब। तो उसे लगा, तो उसे एक परीक्षा लिया, बोला कि 4 फुट 2 इंच का सींग होता है। तो वो बोला हाँ। एक बार पता है अपना सब गए थे एक बार मंदिर में पूजा करने के लिए, तो वो बोला हाँ, वो तो ओरिजिनल था ही ना, वो जो परीक्षा ले रहा था, मतलब पूछ वो जो है जो बन के आया था जर्मन के रूम, वो बोलता था हाँ हाँ। तो उसको चिन्ह लिया कि ये मेरा लेफ्टिनेंट साहब नहीं हो सकता। तो उसे मारा, राइफल लेके मारा उसको पीठ में, बोला वो बोलने लगा, मतलब अपना भाषा में बोलने लगा अंग्रेजी में। तो समझ गया, और वो लहनो सिंह को ये भी दे रहा था, बोला सिगरेट पीजिए। लहनो सिंह मेरा तो लेफ्टिनेंट साहब सिगरेट नहीं पीता, ये कैसे हो गया सिगरेट, हमको बोलता सिगरेट पीने। उसी क्षण वो समझ गया था ये मेरा लेफ्टिनेंट साहब नहीं है। तो ऐसे चलते रहा, तो मारा। तो 15 आदमी चले गए थे खंदक में, ये झूठ बोला था कि वहाँ लड़ाई हो रहा भेजो। तो सूबेदार सब कुछ आदमी थे, तो सूबेदार लहनो सिंह तब सूबेदार सबको कॉल करके बुलाया, लहनो सिंह आइए, नहीं लड़ाई हो रहा है, ये झूठ मूठ का, ये जर्मन आके आपको भटका रहे आप लोग को। तो वो सब आया यहाँ पे, तब जर्मन को पकड़ के बांध के रखा, उसके बाद जो प्रक्रिया था किया। ठीक है, फिर उसके बाद आगे युद्ध होता है, फिर युद्ध में लड़ने के लिए सभी को जाता है। वहाँ पे मतलब कि 15 सिपाहियों को मतलब अपना भारत इधर से गोली लग गया था, जर्मन ने मार गया था। पर उसका जो हेड था लहनो सिंह बोला एक सिपाही 1.25 लाख के बराबर है, हम लोग 10, 15, 20 ही हैं तो क्या है, वो कितना भी रहे, एक आदमी 1.25 लाख के बराबर, ऐसे बोला। तो युद्ध हुआ तो सभी सिपाही घायल हो गए। तो लहनो सिंह को जो वचन सूबेदार ने दिया था उसे वो बड़ी निम्रता से निभाया। बोधा और सूबेदार हजारा का पूरा रक्षा किया, और वो सभी को गोली लगभग को लग गया था, वो
उसे हल्का फुल्का चोट लगा था, तो सरकार 2 एम्बुलेंस भेजा था। कितना एम्बुलेंस? 2। तो एक में जो मर गया था उसे ले गया, एक में जो जिंदा था घायल था उसे ले गया। तो लाहनों को भी गोली लग गया था। लाहनों को जब गोली लगा था तो वजीरा सिंह आया। वजीरा सिंह गोद में लेके बोला, लाहनों चलिए आपका इलाज होगा। तो वो बोला था, मेरा अब इलाज नहीं हो सकता, मैं अंतिम सांस ले रहा हूँ। सूबेदार हजारा का पत्नी सूबेदारनी जो है, उन्हें आप जाके कह देना, उसने जो कहा था मैं कर दिया। देखा कितना अच्छा प्रेम था। सूबेदारनी एक बार जो बोला वो किया, इसी को कहता प्रेम। ठीक है, किसी के पीछे मतलब कोई भी है उसका जो बोला है निभाने के लिए वो निभाना है। कोई भी बोल दिया कोई भी चीज़ निभाने के लिए तो निभाना है, इसी को सच्चा प्रेम कहते हैं। लास्ट में बोला, उसने जो कहा था मैंने कर दिया, उसे कह देना। तो लहनों सिंह वहीं पे ख़त्म हो गया, मतलब डेथ हो गया, मिट्टी हो गया उनका। तो सरकार मतलब तब गाड़ी से उन्हें ले गया, अंतिम संस्कार किया। ठीक है, तो इसी तरह से स्टोरी आप लोग का ख़त्म हो गया। उसने कहा था, बड़ी अच्छी तरीक़ा से आप लोग को पढ़ाए। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे आप लोग पढ़ते रहे और हमें सपोर्ट करते रहे ज्ञान ऑनलाइन क्लासेस को। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। चलिए आप लोग से अगले वीडियो मिलते हैं। बाय बाय, टाटा।